स्पेशली ये वीडियो मेरे उन ग्रीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जस्ट 12 दे करके निकले हैं। और आप लोग, हमको पूरा यकीन है कि आप लोग को यहाँ के टीचर जो कि सिराज सर, सदाम सर और मिंटू सर, एक परफेक्टली आप लोग को ये 12th का रिजल्ट आप लोग को बना करके देंगे। ठीक है, उस तरह से ये लोग पढ़ाए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ से आप लोग का मेन जर्नी चालू होता है, इसीलिए हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जर्नी है जो बिना पेशेंस के साथ आप लोग कवर नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अभी तक 12th आप लोग का बहुत अच्छा गया है, 1 से लेकर के 12 तक जितना भी आप लोग पढ़ाई किए हैं वो आपका डिग्री के लिए सही था। कुछ लोग अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, हम सब फील्ड के बारे में आपको बताएंगे और हमारे तरफ से क्या आपके लिए ऑफर रहेगा उसके लिए बताएंगे, और क्या आपके लिए सही है वो भी बताएंगे, और कहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, रुकना है, धैर्य रखना है। क्योंकि अभी जस्ट आपका 27 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है आर्ट्स का, और 23 तारीख को खत्म हुआ है साइंस का। तो बहुत स्टूडेंट लोग मेरे पास न्यू बैच के लिए आए हैं सर, कि हम लोग सर अकबकाए हुए हैं कि हम लोग क्या करें। इसीलिए स्पेशली बाहर के बच्चे देखे देखे, लेकिन ये अब मेरा होम टाउन है, इसके लिए अब स्पेशली हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल फॉर माई ग्रेडी स्टूडेंट्स। 12 के बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी को समझाने के लिए ही हम लोग ये वीडियो बनाए हुए हैं। पहले मेरा बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को शांत कर लो और हेडफोन लगाओ, और कुछ मिनट 10 से 15 मिनट हमको दे दो, क्योंकि यही 10 से 15 मिनट आपको बहुत गार्जियन लोग अलग अलग सलाह देंगे। हो सकता है कि वो भी सही हो सकता है कि हम भी सही हो। हम अपने जगह सही है, हर एक लोग अपने जगह सही होते हैं। हर एक लोग कितने जगह कैसे सही होते हैं वो भी सब एग्जाम्पल देंगे आपको हम। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आप लोग ग्रेजुएशन का तैयारी करने वाले हैं। अपना स्ट्रीम को ध्यान से चुने, गलती ना करें। कौन सा स्ट्रीम चुनना है वो भी हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, लेकिन सर हम 12th पास कर गए हैं और मेरा सपना है, क्योंकि हम अपना सपना बताते हैं कि मेरा ये सपना है कि जैसे मेरा इस बार सीजीएल का रिजल्ट गया है, सीएचएसएल का गया है, रेलवे का गया है, जीडी में बहुत सारे गए हैं, उसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि जस्ट अभी 12th का दे करके आया जो मेरा बच्चा है, जो सिराज सर, सदाम सर, मिंटू सर के पास पढ़ रहे हैं, उनके लिए खास हम ये बताते हैं, क्योंकि ये लोग टीचर मेरे बहुत चाहते हैं। ये लोग बोले हुए हैं, पिछला साल भी अपना स्टूडेंट्स को भेजे थे और इस साल तक वो पढ़ रहे हैं, और ये बोल चुके हैं सब टीचर्स लोग कि सर ये लोग इतना तारीफ कर रहा है कि इस बार भी आप ही के पास भेजेंगे। ये आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग इस गिरिडीह में इतना सारा आपको फैसिलिटी दे रहा है ना कि आपको बता नहीं सकते। हम सारा फैसिलिटी के बारे में आपको बता देंगे, लेकिन आपके करियर को लेकर के हम ये बताने जा रहे हैं। पहले हम, मेरा कोई प्रमोशन करने का मकसद नहीं है, पहले आपका करियर के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग सलाह मांगने के लिए आएंगे। पर्सनली सलाह देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कारण आपके लिए बेनिफिट हो जाए। सबसे पहले हम 12th के बाद आप लोग किस किस चीज के लिए लायक बन चुके हैं, क्योंकि सर ऐसा तो है नहीं कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद ही लायक बनेंगे मेरा बच्चा, है ना। आप लोग कीजिएगा क्या कि सर अब ये बताइए, हम लोग 12 दे चुके हैं, हम लोग किस किस के लायक है सर, कुछ तो पढ़े हैं ना पीछे। सर क्या क्या है मेरे पास, डिग्री भी है, नॉलेज भी है, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग बताइए, डिग्री के अकॉर्डिंग बताइए हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 12th का डिग्री चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और 10th तक का नॉलेज चाहिए, ये बात तय है। 11th-12th का डिग्री चाहिए आपको, और 10th का नॉलेज चाहिए। कैसे, अभी जस्ट बताने के लिए जा रहे हैं मेरा बच्चा लोग, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 12th के बाद किस फील्ड में जाएं, सबसे पहले हम ये बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चेहरा पे स्माइल रखते के साथ, एक प्यारा से स्माइल के साथ इस चीज को ध्यान रखिएगा जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। सर आप इसके लिए चेहरा पे स्माइल करने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि हम ये बताएंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सर आप तैयारी करवाते हैं इसी तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। हम थोड़ा सा हेल्प भी करेंगे कि क्यों ये सही है, क्यों ये जरूरी है। हम बड़ा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एक छोटा मोटा, एक मध्यम फैमिली का एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर गवर्नमेंट जॉब कितना प्रकार का होता है ना, किस तरह से होता है एग्जाम। पहला, हम ग्रेजुएशन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन हम 12th पास के लिए बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सर पहला होता है 10th पास और ग्रेजुएशन 12th पास, क्योंकि आप 12th पास कर चुके हैं मतलब 10 दे चुके हैं ना मेरा बाबू। चलिए, तो सर 10th पास के लिए पहले एग्जाम बताइए। 10th पास के लिए आपका सबसे पहला एग्जाम होता है, जो कि एग्जाम को हम लोग कहते हैं एसएससी। अब ध्यान देना कि ये सर एसएससी क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझो मेरा बात को सुनो। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, समझो मेरा बात को। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना।
पहले समझो कि सर क्या क्या होता है इसके बारे में, एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, देखो सर, यहां पर जो आपका एसएससी है जो हम लिख रहे हैं एसएससी, ठीक है, ये एक संस्था है। ठीक, ये एक संस्था है। ठीक है सर, ये संस्था क्या करता है? ये एग्जाम का ध्यान रखता है कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है कि नहीं। एसएससी अपना कैलेंडर लेकर के आता है, मतलब ये बोलता है कि हम एग्जाम लेंगे, बस। ठीक है, एक संस्था है, जैसे हम एग्जाम ले रहे हैं, हम एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से एसएससी एक संस्था है, बहुत लोग का कमिटी मेंबर है, संस्था है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, आप लोग देखते हैं एसएससी ऑनलाइन एग्जाम करवाता है। ठीक सर, एसएससी एक संस्था है जिसमें 10-15 मेंबर है, ये देख रहा है कि एग्जाम सही से हो रहा है कि नहीं, एग्जाम का पहला पेपर हुआ कि नहीं, दूसरा पेपर हुआ कि नहीं, इंटरव्यू अभी नहीं एसएससी में, पहले था, इंटरव्यू हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, मेरिट आया कि नहीं, ये सब हो गया। ये एसएससी देखता है, आपका संस्था देखता है सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, ये सही है। सर अब क्या ये टीसीएस क्या लिखे है? एसएससी, देखो एसएससी जो ऑनलाइन एग्जाम लेता है वो टीसीएस को दिया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको बोला है एसएससी कि देखिए हम लोग ध्यान तो रखेंगे कब कब कौन सा एग्जाम होगा, कैसे होगा, सब देखेंगे, खाली आप एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। मतलब सर टाटा के पास, देता नहीं, टाटा का बड़ा बड़ा कंपनी है, एक वो चेन्नई का एग्जाम हम देखे थे, टाटा कंपनी में घुसे थे, एक ही बिल्डिंग में हजारों कंप्यूटर लगा हुआ है। हजार का बात कर रहे हैं, चेन्नई का बात कर रहे हैं हम, हजार। ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा फेंक दिए, नहीं, हजार है, हम पूछे भी थे, बड़ा बिल्डिंग था उसमें। ठीक है, तो ये टेंडर दिया हुआ है इसको कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। ठीक है, और टीसीएस टाटा का है, रतन भाई टाटा का, सर जी का, प्यारे हमारे गॉड इंडिया के लिए। ठीक है, तो उनका है, तो ये बहुत पारदर्शिता से होता है, कोई घोटाला नहीं होता है। फिर ऐसा क्या बोल रहे हैं घोटाला होता है? जो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना मेरा बच्चा, उसमें हल्का फुल्का घोटाला हो जाता है। क्या बोला जाए, क्योंकि अभी झारखंड का पेपर लीक हो चुका है, और देखो हम एक अलग टॉपिक से बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति झारखंड का एग्जाम का तैयारी मत करना। क्यों, हम बाद में बता देंगे। तैयारी मत करना, क्योंकि अभी झारखंड पुलिस का निकला हुआ है, मत करना मत करना मत करना, क्योंकि अभी जस्ट झारखंड सीजीएल पेपर लीक हुआ है। ये लोग ऑफलाइन पेपर करवाएगा, लीक होगा, ऑनलाइन करवाए हम फेवर करेंगे, ऑफलाइन करवाएगा हम फेवर नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग का मर्जी है उसके ऊपर से। देखिए सर, झारखंड के बारे में पूरा बताएंगे हम। तो सर ये बोला है कि सर आप लोग एग्जाम करवाइए, टीसीएस बोल दिया कि ठीक है हाँ करवा देंगे। तो टीसीएस एग्जाम कैसे करवाता है? अभी सपोज दैट कि आपका मंडे को एग्जाम है, अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो कोई कोई ऐसा एग्जाम में अपना एम्प्लॉय को छुट्टी दे देगा, चलिए दिन छुट्टी, छुट्टी को टाटा टाटा को घाटा नहीं होगा? घाटा होगा, यही एसएससी संस्था इसको पैसा देता है। कितना फॉर्म भराता है, एक एक का 500 लाखों फॉर्म भराता है, पैसे जाता है कहाँ? ये सब वो टेंडर ऑर्डर देने में करता है ना, इस तरह से होता है। तो ये बोला ठीक है हम करवा देंगे। हम चेन्नई का आपको बताते हैं, क्योंकि हम एक एग्जाम निकाले हुए थे, तो हम एग्जाम देने के लिए गए थे। ठीक है, बता दें कि हम रेलवे का स्टेशन मास्टर निकाले हुए थे, गुड्स गार्ड निकाले हुए थे। ठीक है, देखिए सुनिए आप। तो सर अब क्या हुआ कि हम जब देखने गए थे ना, यहाँ पर देखे थे पूरा का पूरा, तो क्या देखे थे पता है? कि इतना पारदर्शिता से काम हो रहा था, एकदम लाइन में लगो, हजारों स्टूडेंट है, लाइन में लगो, लाइन में लगो, लाइन में लगो, कोई भीड़ नहीं, मारा पीटी हल्ला हुल्ला नहीं, और एक एक एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहा है ना कि लग रहा है क्या प्रोफेशनल है। बाद में पता चला तो टीसीएस ले रहा है, टाटा का एम्प्लॉय है ये लोग। इतना प्रोफेशनली उन लोग को तैयार किया जाता है। एक एग्जांपल लेंगे हम, ताजमहल में जब अटैक हुआ था, बताएंगे, समझिएगा। देखिए ताजमहल नहीं, ताज होटल है, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ताजमहल बोल दिया। देखिए तो ये समझ में आया, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है सर, अब क्या है कि एसएससी संस्था है, एग्जाम करवा रहा है। अब ये किस किस चीज का एग्जाम करवाता है, आ जाइए, एकदम समझ में आ गया होगा कि आप किसका तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का। एसएससी एक संस्था है जो कि एग्जाम कराने के लिए किसको दिया है, टीसीएस को। अब एसएससी क्या बोलता है, देखिए इसीलिए बोलता है एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीडीएस। क्यों बोलता है? क्योंकि एसएससी ही एग्जाम को देखरेख करता है।
ठीक है, चलिए। एसएससी बोलता है कि हम एक एमटीएस का एग्जाम लेंगे, मतलब सर जो बच्चा 10th पास है हम उसका एग्जाम लेंगे। ठीक, तो सर 10th पास मल्टीटास्किंग सर्विस, मतलब बहुत, देखो ये एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग सर्विस, और इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है अंदर में, और बहुत सारा पोस्ट होता है, कुछ टाइपिंग का पोस्ट होता है, कुछ क्लर्क का पोस्ट होता है, कुछ अलग अलग पोस्ट। ये 10th पास है, आप थोड़ी ना बोलेगा कि 10th पास में ही अफसर का पोस्ट दे देंगे। कांग्रेचुलेशन, इस बार का आपको ये बहुत ही अच्छा न्यूज मिला हुआ है, एसएससी लेकर के आया है कि जो व्यक्ति एमटीएस का एग्जाम निकालेगा उसका 6 साल के बाद हम प्रमोशन करेंगे। पहले प्रमोशन नहीं था, प्रमोशन कर दिया। हम लोग इतना अपडेट है कि पता है, मतलब यहां से आप इनकम टैक्स ऑफिसर तक का ग्रेड में जा सकते हैं, इस तरह का प्रमोशन का हेल्प लेकर के। तो सर इसके अंदर बहुत सारा पोस्ट है। कौन कौन सा पोस्ट है? क्लर्क है, बहुत सारा अनगिनत पोस्ट है आपका। सर ये कितना वैकेंसी आता है? हर 8 से 9 महीना में आपका लगभग 10,000 वैकेंसी आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, हर 8 से 9 महीना में। इसीलिए हम इसका तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। पोस्ट सर्च करिएगा, एसएससी एमटीएस पोस्ट, पता चल जाएगा मेरा बच्चा। हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे बाबू, लेकिन अभी सुन लो, ठीक है? और इसके बाद देख लो, ऐसा नहीं केवल इसके बारे में हम बता रहे हैं, हम सबके बारे में बताएंगे कि साइंस के लिए क्या है, कॉमर्स के लिए क्या है, बीटेक करना चाहिए, टेक्निकल करना चाहिए, जेई मेंस करना चाहिए, नीट करना चाहिए, कैट करना चाहिए, लॉ डिग्री करना चाहिए, या फिर ड्रॉप आउट करें, हम सबके बारे में बताएंगे। पहले ये तो सुन लो, ठीक? उसके बाद आपका 10th पास के लिए क्या होता है आपका, जो कि होता है आपका एसएससी जीडी। हम ये बताएंगे कि एमटीएस में कितना सारा एग्जाम होता है सर। 2 एग्जाम होता है, प्री होता है और एक मेंस होता है, बस उसके बाद हो जाता है। ठीक है, 2 एग्जाम होता है। चलिए, एसएससी जीडी, एसएससी बोलता है कि हम जीडी का एग्जाम लेंगे, मतलब जनरल ड्यूटी लेंगे, एग्जाम लेंगे। उसके अंदर सीआईएसएफ आएगा, आर्मी जो होता है ना, बॉर्डर, बीएसएफ, ये सब उसकी, ये देखो जैसे एमटीएस के अंदर बहुत सारा पोस्ट था ना, एसएससी जीडी के अंदर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए, इतना सारा पोस्ट होता है। जैसे बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता है, एसएसबी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर रहता है, असम राइफल वहां पर आता है नॉर्थ ईस्ट में, असम राइफल जहां पे असम जगह, ऐसा नहीं केवल असम में रहता है, उधर म्यांमार, मिजोरम उधर भी रहता है। ठीक है, इतना सारा पोस्ट है आपका। ठीक है, ये डिफेंस का है। डिफेंस के लिए सबसे बेस्ट जॉब है एसएससी जीडी। जो लोग बंदूक चाहते हैं, कितना लोग निकाला हुआ है मेरा इस कोचिंग से, इस बार भी निकालेगा, आपको दिखा देंगे, लाइन से खड़ा रहेगा मेरा बच्चा लोग। ठीक है, इस बार एग्जाम इतना अच्छा गया है इन लोगों का एसएससी जीडी का कि लाइन से, अभी हम लोग एक एमटीएस का और सीएचएसएल का भी क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। इतना टैलेंटेड लोग निकला है यहाँ से अभी ना, कि एग्जाम में आप लोगों को पता चलेगा कि गिरिडीह शहर में हम लोग आकर के कितना बारीकी से काम कर रहे हैं। जो टीचर्स लोग यहाँ 10 साल से नहीं कर रहा है, हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट देंगे कि नाम लीजिएगा आप लोग। देख, वही हाल हो गया, पता है कि जो नहीं जियो आया तो सबको डाउन कर दिया। पहले से सब बना रहा था कि 400 में 1 GB, 400 में 1 GB, जियो आया सबको औकात दिखा दिया। उस तरह से हम लोग भी किए हुए हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। हम लोग किसी कम्पीट नहीं कर रहे हैं, सब कोचिंग अपने जगह सही है, सब सही है, लेकिन हम लोग ठीक है अपने जगह, बेटर ही है, उससे बेटर है। सर रेलवे का एक ग्रुप डी के बारे में एग्जाम होता है, ग्रुप डी। ठीक है, वो 10th लेवल का होता है, रेलवे ग्रुप डी का, ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अभी और भी चीज बताने जा रहे हैं। एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सुनना। ठीक है, आप लोग ये जानते होंगे जिसको बोलते हैं रेलवे ड्राइवर, इज्जत से इसको रेलवे पायलट बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसको एएलपी बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। जस्ट अभी 1 महीना पहले ही इसका वैकेंसी आया हुआ है, जो कि 5,000 वैकेंसी है, प्लस वैकेंसी है। ठीक है, और ये वही लोग के लिए है जो आईटीआई किया हुआ है, जो क्या किया हुआ है आपका, आईटीआई किया हुआ है, ये वही लोग के लिए है। ठीक है, तो सर अब ये तो सही है, समझ गए सर कि क्या क्या होता है, वेरी गुड, ये सब समझ गए सर।
अब क्या करना है, ठीक है। ये होता है 10th पास के लिए। सर और सारे एग्जाम है क्या? और एग्जाम है, लेकिन मेन ये समझ लो, अब अग्निवीर तो एग्जाम मत करने लगना, ये सब प्रभु ये सब मत करने लगना, ठीक है। सर नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल, ये किसके लिए पता है? नेक्स्ट आए आप लोग का 12th पास के लिए, 12th पास के लिए, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। ये होता है आपका 12th। एसएससी बोलता है कि हम सीएचएसएल का एग्जाम लेंगे, ठीक है। सर कैसे, समझो, इसके अंदर भी बहुत सारा पोस्ट होता है और ये थोड़ा अपर ग्रेड का पोस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपका अपर ग्रेड का पोस्ट होता है, ऑफिसर वाला पोस्ट भी होता है जिसमें आपको वर्दी मिलेगा, थोड़ा ऑफिसर वाला पोस्ट भी होता है इसमें, सॉरी। और सर रेलवे के लिए तो 12th के बाद मेनी पोस्ट, बहुत सारा पोस्ट है। और ये आप लोग के लिए एक बहुत ही बेनिफिट है जो हम बताने के लिए जा रहे हैं। अभी से 9 से 10 मंथ के बाद रेलवे अपना कैलेंडर लेते आया है। कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि हम कब कब कौन सा एग्जाम लेंगे। तो ये बोल दिया है कि 12th पास वाले लोग रेलवे का एग्जाम हम 9 से 10 मंथ के बाद लेंगे, तैयार हो जाओ, दिसंबर या फिर हम जनवरी में लेंगे। तो अभी से तैयारी करना चालू कर दो ताकि 9 से 10 महीना में जो टीचर आए वो आपका कंप्लीट कर दे। और लगभग ये निकालेगा वैकेंसी तो 30,000 प्लस वैकेंसी निकालेगा। कभी नहीं निकालता है, हर 5 साल में निकालता है रेलवे। एसएससी तो हर 8 महीना में निकालेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एसएससी का तैयारी करो। एसएससी का तैयारी करने वाला बंदा रेलवे का निकाल देता है, ठीक है। एसएससी का तैयारी करने वाला बंदा कोई भी जीडी का निकाल देगा, सीपीओ का निकाल देगा, आईआईटी खड़गपुर का जो टेक्नीशियन का जॉब होता है वो निकाल देगा। मेरा एक बच्चा जो आईआईटी खड़गपुर में टेक्नीशियन का काम कर रहा है, सेम सिलेबस एसएससी की तैयारी करके फॉर्म भरा, निकल गया। इस तरह से होता है, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ बैठिए ना, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ सर से बात करिए। नया बैच चालू कर रहे हैं बाबू, 12 मार्च से चालू कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से। सारा इंफॉर्मेशन सर दे देंगे, बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब सर क्या केवल हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें? आप तो अपना प्रीफर पूरा करवा दिए। एक होता है ग्रेजुएशन वाला भी, लेकिन बेफिक्र रहो, अब थोड़ा पेशेंस रखो, वेट करो, मेरा वेट करो ना, हम तो आप लोग को बहुत अच्छा से करवा देंगे, ठीक है। देखिए हम अपना खाली ये बताने के लिए जा रहे हैं, हम इसके लिए, और जो लोग डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं मेरा बच्चा, वो भी तैयार रहिएगा। कैलेंडर निकाल चुका है एसएससी भी कि दिसंबर में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लेंगे हम, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्जाम लेंगे, कंफर्म है, देख लो, चेक कर लो, कंफर्म है, कैलेंडर निकाल चुका है। अब जो व्यक्ति अभी ज्वाइन करेगा, हम 7 से 8 महीना में उसका कंप्लीट करवा देंगे, एकदम एक बार में निकाल देगा। जो डिफेंस का तैयारी करना चाहता है एक बार में निकाल देगा, जो रेलवे का तैयारी करना चाहता है खाली पढ़ लो एक बार हम लोग से, और नहीं पढ़ना चाहते कहीं भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, यही बताते हैं, पढ़ लो। हम आप लोग का बेनिफिट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, नॉट फॉर माई प्रमोशन। हम अपने लिए बना रहे हैं, जाके बल्कि तुम लोग को जहां करना है कर लो। एक बात ये भी बता देते हैं कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि ऑनलाइन कर लेंगे, वो अपना गलत फील्ड में जाने का तैयारी कर ले रहा है, क्योंकि लग रहा है कि सर टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, हम क्यों ना घर बैठ के ऑनलाइन कर ले। अगर सब चीज ऑनलाइन हो जाता ना, तो कोरोना के बाद सब ऑनलाइन पे शिफ्ट कर चुका होता, कोई ऑफलाइन नहीं करता, और हम लोग का भी ऑफलाइन बिजनेस, ऑफलाइन जो हम लोग कर रहे हैं, सब ठप हो जाता। ये सब ठप हो गया होता, ये बात ध्यान रखना, संभल के। ऑफलाइन सबसे बेटर है। इतना अच्छा से एजुकेशन को हम लोग सामने अपना बच्चा को पेश करते हैं ना, कि एजुकेशन लगेगा ही नहीं कि सर क्या हो रहा है यहाँ पर, लगेगा कि सर क्या प्यार से सर बताते हैं, इतना धीरे धीरे करके बताते हैं हम लोग, नौसिखिया बच्चा भी सीख जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना।
ऑफलाइन बेस्ट है, टीचर का डांट फटकार से तुम लोग स्ट्रेट रहता है, खड़ा रहता है, सीधा बैठो, कहां ध्यान दे रहा है, यहां ध्यान दो। ऑनलाइन में तुम लोग, आप लोग कौन बोलने के लिए आएगा? जब मर्जी तब करो, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर का कोर्स 5 साल में करो। क्या कर रहा है बच्चा? ऑनलाइन पढ़ रहा है। कितना पढ़ रहा है वो हम भी जान रहे हैं। एक बार टिंग करके व्हाट्सएप पे मैसेज आया ना, सब ऑनलाइन रोक करके वही चल जाएगा। हम ये नहीं बोलते कि हर आदमी भटकता है, लेकिन जो व्यक्ति आगे चल करके ऑफिसर बनने का सपना देखे हुए हैं, कहीं वो भटक गए तो प्रॉब्लम तो होगा ना। हम लोग ऑफलाइन भी देते हैं, ऑनलाइन वीडियो देते हैं, केवल अपना जो बच्चा है केवल उसको। हम लोग ये बोलते हैं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये वीडियो रख लो, ताकि उसको पूरा रिवीजन कर सको वापस से। वो वीडियो तुम्हारे पास ही रहे, अन्य किसी पास ना जाए, केवल मेरा ही बच्चा के पास रहे। अब चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए, भयानक चैप्टर, खतरनाक चैप्टर कंप्लीट कर दिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग आपको क्या देते हैं, एक वीडियो देते हैं, ताकि वापस से रिवाइज कर सको मेरा बच्चा लोग। इस तरह से इतना फायदा करवा रहे हैं हम लोग। 24 आवर डाउट कॉल, एनी टाइम कॉल करके पूछो। ये मोबाइल साइलेंट करके रखना गुनाह है मेरे लिए, क्योंकि हम बोले हुए हैं कि 24 आवर डाउट कॉल, किसी का भी डाउट नहीं ले सके तो उसके लिए कोचिंग का फी फ्री, इसलिए हमको डाउट लेना पड़ता है एनी टाइम। देखिए, यहाँ का टीचर को फोन कीजिएगा रात में तो बोलेगा काहे फोन कर रात में, कोचिंग बात करना। और हम फोन करेंगे, हमको बोलना पड़ता है कि हाँ क्वेश्चन भेजो, हम बता रहे हैं। इस तरह से मेंटेन किए हुए हैं गिरिडीह को हम। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं बस के लिए, उसके लिए ठीक है। क्योंकि हम इतना समझाने के बाद अगर ये नहीं बताएंगे तो अगर पूरा प्रॉब्लम तो बता दिए, रिजल्ट ही नहीं दे रहे तो फायदा क्या। नया बैच हम लोग चालू कर रहे हैं 12 मार्च से सुबह 9 बजे से। स्पेशली वो टाइम चुना गया है ताकि दूर से ही बच्चा आ सके, ठीक है। ये आपके टीचर्स लोग ही बोले हैं सर ऐसा ही टाइम चुनिएगा, राज सर, सदाम सर, मिंटू सर ऐसा ही बोले हैं कि ऐसा ही टाइम चुनिएगा कि बच्चा दूर से मेरे आपके पास आ सके। एड्रेस है न्यू बरगंडा गिरिडीह में, ठीक है। गिरिडीह में कहां पर है? न्यू बरगंडा नियर वेमेंस कॉलेज, महिला कॉलेज के पास है गिरिडीह में। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, हमको कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पोस्ट बहुत सारे लोग निकाले हुए हैं, मतलब हम हर एक पोस्ट के बारे में लिखे हुए हैं। CGL, MTS, SSC GD और रेलवे, ये है लोको पायलट में गए हैं। 10th करके केवल ALP करके आपका ITI करके ये निकाल दिए हैं, ठीक है। ये 10th लेवल का जॉब है, 10th लेवल का जॉब है। CGL है ना, ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। और इसी के बीच में आता है CHSL, ठीक है, जो इस बार मेरे मुक्ति निकाले हुए हैं, उनका भी फोटो हम लोग लगाएंगे। SSC GD में तो बहुत सारे, ऐसे CGL में भी निकाले, पर हर किसी का फोटो लगा देंगे, जगह वो कम पड़ जाएगी, इसलिए इतना लोग को लगाए हुए हैं। बाकी सब लोग हमसे बैर कर रहे हैं कि सर काहे हम लोग क्यों नहीं लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में लग जाएगा, ठीक है। सॉरी मेरा बच्चा, बाद में आप लोग का भी लगा देंगे, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग को अलग अलग फील्ड में जाना है ना। तो जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो देखिए, साइंस है उनके लिए, कॉमर्स है उनके लिए और आर्ट्स है। जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं वो कृपया करके आर्ट्स ले, ना साइंस ले ना कॉमर्स ले। उसको कंपटीशन को ना साइंस से मतलब है, ना आर्ट्स से मतलब है, ना कॉमर्स से मतलब है, उसको केवल ग्रेजुएशन से मतलब है। आप ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको आर्ट्स लेकर के आराम से हिस्ट्री चाहे इंग्लिश ऑनर्स ले लो और पार जाओ, ठीक है। सर बीटेक, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो बीटेक में जाएं, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक है। लेकिन ध्यान से ऐसा नहीं करना कि कोई भी चंगरू मंगरू कॉलेज में चल जाना, बाद में दिक्कत हो, ठीक है। बीटेक के लिए आप तैयारी करें जेई मेंस का और एडवांस का, इसके लिए तैयारी करें आप, ठीक है। इसके लिए तैयारी करें। ये तैयारी होता है आपका कोटा में, ऑनलाइन ना कर ले, फिजिक्स वाला से, ठीक है, कोटा में, ठीक है, जो कि कहां पर है, राजस्थान में। जाकर के वहां पर तैयारी कर ले, ठीक है। अच्छा से तैयारी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस तो आपको सिराज सर, सदाम सर, मिंटू सर, सब लोग बेस तो आपको बना ही दिए हैं। इतना अच्छा से बेस बना दिए हैं कि हम जानते हैं कि ऐसा पढ़ाते हैं, सब स्टूडेंट लोग बोलता है कि ऐसा पढ़ाते हैं वो लोग। तो उसी तरह से बाकी अब यहाँ पर ध्यान दे दे, हो जाएगा, ठीक है। तो सर बीटेक के बारे में बता दिए, कहाँ करना है, जेई मेंस का बता दिए। नीट का तैयारी मतलब ये डॉक्टर का होता है। ऐसा नहीं कि जाकर के कोई फर्जी कॉलेज में जाकर के डॉक्टर की पढ़ाई कर लिए, मेडिकल लेता है, यहाँ आकर के मलेरिया टाइफाइड डॉक्टर बन गया। जो मेरा गिरिडीह में बहुत सारे डॉक्टर लोग है, खाली मलेरिया टाइफाइड देखता है और कुछ नहीं देखता है। मलेरिया है, टाइफाइड का इंजेक्शन दे रहा है, टाइफाइड है तो मलेरिया का इंजेक्शन दे रहा है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए नीट का अच्छा से पहले तैयारी करो, है ना। नीट का तैयारी करो, उसके बाद फिर
एकदम अच्छा से कोई डॉक्टरी का कॉलेज में तुमको प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे आपका ये बता दें कि सुंदर पिचाई जो कौन सा आईआईटी से है, पता नहीं, शायद खड़गपुर या कहीं पर है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये आईआईटी मतलब बीटेक करने के लिए आपका मेन होता है आईआईटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय स्थापना हुआ था, ठीक है। वो तो इतिहास में आपको निर्मल सर पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका अलग है, आईटीआई अलग है, ठीक है। जो हम आपको नहीं बोले थे कि 10th करके आईटीआई करके आप ट्रेन का ड्राइवर बन सकते हैं, मतलब पायलट बन सकते हैं, इसका सैलरी 80-90 हज़ार होता है, ठीक है। ऊपरी अलग, मतलब ऊपरी कमाई का मतलब, अगर लेट डिले ट्रेन डिले हुआ तो अलग, मतलब ओवर टाइम का, ठीक है। और घूमना फैमिली का मेंबर को सब फ्री, ठीक है। तो ये टेक्निकल लाइन है आईटीआई और पॉलिटेक्निक। सर इसका वैकेंसी आता है ना गवर्नमेंट जॉब में, एकदम आता है, ठीक है। आप जेई मेंस करके, आप बीटेक करके भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारा आता है इस तरह से। गवर्नमेंट भी तो चाहता है ना कि हम रखें कोई सरकारी व्यक्ति को जो नॉलेजेबल हो, इस तरह से रखता है आपका। और ये कैट का एग्जाम होता है आपका एमबीए का, ठीक है। कैट का एग्जाम होता है आपका एमबीए का, ठीक है। जो अभी मेरा बच्चा एक जम्मू कश्मीर में है, जो कि कैट का एग्जाम निकाल करके वहां पर तैयारी, वहां पर मतलब कि कॉलेज में गया हुआ है, ठीक है। सिद्धार्थ नाम है उसका। चलिए नेक्स्ट। सर लॉ डिग्री भी कर सकते हैं 12th के बाद, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग वकालत नहीं कर सकते हैं, वकालत भी कर सकते हैं। तो ये सारा आपका 12th के बाद है, ठीक है। आईटीआई आपका 2 साल का है, पॉलिटेक्निक आपका 2 साल का है, बीटेक आपका 4 साल का है, साइंस ग्रेजुएशन अब बीबीयू हमारे यहाँ पे 4 साल का कर दिया है। जेई मेंस का तैयारी कर लो, उसके बाद बीटेक पे जाओ, वही 4 साल, ठीक है। और आपका नीट का तैयारी कर लो, फिर डॉक्टरी का 4 या 5 साल लगता है, एक बार देख लीजिएगा, 5-6 साल लगता है उसका। लॉ का भी ग्रेजुएशन होता है जो कि 3 से 4 साल लगता है। कैट का भी तैयारी कर करके आप फिर कॉलेज में जाइए, 3-4 साल आपका वो भी लगता है, ठीक है। ये आपका 12th के बाद यही सब फील्ड है, और कोई फील्ड नहीं है, इतना सारा फील्ड आपको हम बता दिए। अब जो व्यक्ति होशियार होगा वो लिख देगा अबाउट बीटेक कॉलेज, अबाउट जेई मेंस लिख देगा, ये सब बता दिए हम जिस फील्ड से थे गवर्नमेंट जॉब कराने का। अब हम सर आप ये बताइए कि सर आप बोल रहे हैं कि ये सब करिए, है ना, तो कौन सा बेस्ट है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए जा रहे हैं आप। व्यक्ति को लगेगा कि सर क्या बात बोले हैं आप, देखिएगा सुनिएगा, ठीक है। आपके सामने एक बीटेक का, मतलब कि कोई कंपनी में जो जॉब करता है, ठीक है, कंपनी में जॉब करता है वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, बीटेक करके। आईटीआई करके ट्रेन का ड्राइवर यहाँ खड़ा है, लोको पायलट। ये जेई मेंस तो यही हो गया। नीट मतलब कोई एक डॉक्टर खड़ा है, ठीक। कैट करके कोई कंपनी में ही आपका, है ना, कोई कंपनी में ही आपका कोई व्यक्ति खड़ा है जो एमबीए करके कोई कंपनी में ही जाता है, जो कि ध्यान देता है। लॉ डिग्री एक वकील खड़ा है। ऐसा मत समझना सुप्रीम कोर्ट का जज अभी शुरू में ही हायर पोस्ट नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। और लेट्स स्टार्ट, यहां पर एक खड़ा है इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, वर्दी पहन करके, ठीक है। ये व्यक्ति हम मानते हैं कि वकील लोग बोलेगा कि नहीं मेरा पहुंच ज्यादा है, एक वर्दी पहन करके इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है। और इस ये शुरू में ही पोस्ट आ जाता है, एग्जाम निकालिएगा तुरंत इनकम टैक्स ऑफिसर। ऐसा नहीं कि जज बनिएगा आप 20 साल 50 साल का उम्र में, यहां पर डॉक्टर का प्रेफरेंस 15 साल के बाद, नहीं। ये तैयारी जो हम लोग करवाएंगे ना, एक बार में निकालिएगा एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स ऑफिसर। अब कौन अव्वल है, ये अव्वल है, ये अव्वल है, ये अव्वल है, ये अव्वल है कि ये अव्वल है, अरे ये अव्वल है, गवर्नमेंट जॉब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इनकम टैक्स ऑफिसर एक बार में। कोई तुमको आप लोग का ट्रेनिंग का डिग्री नहीं, वो सब ट्रेनिंग का टेंशन नहीं। सर आप तो बोलिए कि आईएएस का भी तो बेस्ट है, तो और भी ऊपर का है। हम मानते हैं बच्चा, लेकिन जो हम आपको बताते हैं एक चीज, अब यहां से हम बताने के लिए जा रहे हैं आप लोग का बेनिफिट के लिए, ठीक है, कि सर एसएससी का जो सिलेबस है ना मेरा बाबू, वो बहुत सारा एग्जाम को कवर करता है, ठीक है। रेलवे को, बैंकिंग को, डिफेंस को, और एसएससी का बहुत सारा पोस्ट को, ठीक है। और आपका एक और चीज को कवर कर देगा आपका, जो कि एसएससी का पोस्ट को रहेगा, और एक आईआईटी का बहुत सारा पोस्ट को कवर कर देगा।
कोई कंपनी में, और कोई स्टेट लेवल का भी जो एग्ज़ाम होता है उसको भी कवर कर देगा। जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ये सब को भी कवर कर देगा। एसआई, दरोगा, बिहार एसआई, झारखंड एसआई। तैयारी मत करना झारखंड एसआई का, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक। तो ये इसका सिलेबस क्या क्या है? मैथ, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको। इंग्लिश, जो कि इंद्रदेव सर पढ़ाएंगे आपको। रीजनिंग, जो कि मेघा मैम पढ़ाएगी आपको। और जीएस, जो कि निर्मल सर पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो जितना भी चीज़ है ना, ये सारा का सारा ये हम लोग आपको देंगे। और इसका सिलेबस खाली एक का तैयारी करने पर इतना सारा कवर होगा। लेकिन मेरा बच्चा, आप अगर आप आईएएस का तैयारी कीजिएगा ना, उसका सिलेबस इतना गंदा है कि आप केवल आईएएस ही निकाल पाइएगा और पीसीएस ही निकाल पाइएगा। बाकी और कोई एग्ज़ाम के लायक नहीं बनेगा। अगर आपका पीछे बैकग्राउंड सही नहीं है कि आप ऊपर से गिरे, तो कोई आपको ध्यान रखने के लिए हो, तो उस लेवल का तैयारी अभी मत कीजिएगा। बहुत लोग बहकाएगा कि ये बहुत ही बड़ा पोस्ट है, वो पोस्ट है। हम मेरा यही कहना है कि उस पोस्ट का शुरू में तैयारी कीजिए जो आपका सही से एक नीचे पैर बना करके दे, गिर ना जाए आप, ठीक है। तो आज आपका ये 12th के लिए था। और जो इंटरेस्टेड है, वो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये 12 तारीख से ज़रूर आएँ। आपके लिए मोस्ट वेलकम है इस बैच में। टाइमिंग भी सही है। लव यू ऑल। आपके लिए ये करियर के लिए बहुत ज़रूरी था। और वीडियो लंबा बन गया है, लेकिन देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आज का वीडियो, ठीक है। मिलते हैं आपको 12 मार्च से। अगर आपको इंटरेस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल मेरे पास पढ़ें, लेकिन जिनके पास पढ़ना हो ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। अगर मेरे पास पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए।